सुरक्षित हो, लेकिन आपके जीवन में कम से कम एक मर्यादा की रेखा तो अवश्य होना चाहिए जेकर हम कभी आजीवन लंघन ना करें। पर आज समाज में यही हुआ थे। अब जहाँ तहाँ दुष्कर्म होते ना तो लोगन मन कथे भगवान काबर अवतरित नहीं होई, भगवान काबर रक्षा नहीं करी, तो भगवान काबर रक्षा करी भाई। भगवान आप लोग बोले रिस काम कर्म अगर हो गए तो आप भगवान आप ला शक्ति दे, सोचे समझे के आप भगवान के बताए हुए भगवान बताए हमने धार्मिक शिक्षा के द्वारा, मानस ग्रंथ के द्वारा, तो आप मर्यादा से बाहर हो और आपके ऊपर ये घटना घटी तो उस समय भगवान आप काबर दोष दो। अब यही वो कारण है कि हम बताए भगवान के बताए हुए नियम के अनुकरण नहीं करत हन, चरित्र से पति हुए जात हन। और जहाँ तहाँ अब यही कारण है कि हमरो साथ कोई दुराचार पापाचार जैसे घटना घटे तो भगवान हमरो आज नरेश ले, जैसे आज माता जानकी के आवाज नरेश लेता है। तो माता जानकी जो है मोह रूपी रावण के पास में बंधे रही से एक ऋषि माता भगवान श्री रामचंद्र जी नहीं सुनी। और दूसरी बात कि माता जानकी लक्ष्मण द्वारा खींचे हुए मर्यादा की लेखा के उल्लंघन करीस, पर भगवान श्री रामचंद्र जी माता जानकी के करुण विलाप नहीं सुनी। तब गोस्वामी श्री तुलसीदास जी एक विचित्र बात लिखिस का सीता के विलाप सुनी भारी, भय चराचर जीव दुखारी। जब माता सीता के करुण विलाप ला भगवान श्री रामचंद्र जी नहीं सुनी तो सकल सक्राचर के जीव मन सुनिस दाई, सकल सक्राचर के जीव मन सुनिस और सुन के दुखी भी होइस कहा। सकल सक्राचर के जीव मन सुनिस और सुन के दुखी भी होइस, लेकिन माता जानकी के रक्षा के खातिर कोनो आगे नहीं बढ़ी चाहिए। ये बड़ा विचारनीय बात है। सब सुनिस माता जानकी की आवाज ला, साधु संत मनुष्य प्राणी देवी देवता सब सुनिस, लेकिन माता जानकी के रक्षा के खातिर आगे नहीं बढ़ी चाहिए। ये विचारनीय बात है। भले रावण विश्व विजयी रही से, भले रावण विश्व विजयी रही से, ताकतवर रही से, लेकिन गोस्वामी जी एक और बात लिखी, दुनिया के कितना भी ताकतवर व्यक्ति के द्वारा भी कोई गलत कार्य किए जाए ना तो भले दिखाए वो डरे हुए नहीं है, लेकिन अंतःकरण से वो भी डरे हुए रहते। तभी तो लिखिस का क्रोधवंत तब रावण लिन्न सिरत बैठाई, चला गगन पथ आतुर भय रथ आगे न जाए। जब माता जानकी के हरण करिस ना रावण तो रावण अक्का डरे हुए रही से कि जे रथ लना मन के गति से चलाए और रथ लहाके की क्षमता नहीं रही से रावण के पास। अक्का डरे हुए रे रावण रही से, अक्का भयभीत रावण ला, अक्का डरे हुए रावण रही से। और ऐसे भयभीत रावण ला हराना कोई बड़ी बात नहीं रही जाए। अगर साधु संत मनुष्य प्राणी देवी देवता अगर एकत्रित हो जातीस ना और रावण के विरोध करतीस तो रावण ला हराए जा सकत रही से। काबर संगठन की ताकत ला राष्ट्र की ताकत कहे गए, एकता में ताकत है। संगठन की ताकत ला राष्ट्र की ताकत कहे गए। अगर साधु संत मनुष्य प्राणी देवी देवता अगर संगठित हो जातीस ना तो माता जानकी के रक्षा हो सकत रही से। लेकिन हो सकत रही, जबकि आप देख लो, आप कहीं भी रेंगते हुए जात हो, एक पत्थर उठा लो अब एक कुत्ता मार के देखो, कुत्ता वहां से भाग जाए। और वही पत्थर ला आप अगर मधुमक्खी के छत्ता मार के देखो तो आप ला वहां से भागने लगी। ये होते संगठन की ताकत। कुत्ता अगर मारू ना कुत्ता भाग जाए, लेकिन वही पत्थर अगर आप मधुमक्खी के छत्ता में मारू ना तो आप ला वहां से भागल पड़ी। ये होते संगठन की ताकत। अगर साधु संत मनुष्य प्राणी एकत्रित हो जातीस तो माता जानकी की रक्षा हो सकत। तो बस आओ यही के लिए हम अपन कथन विराम देथन का बस समय हो गए है, मंडली के आगमन हो गए है। बोलिए लखन श्री रामचंद्र। भरत प्रिय रामचंद्र की दुनिया में तू देव चारो है,
बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में जय हो, दुनिया में जय हो, दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। बजरंग
जोरदार ताली बजाइए आप लोग। बहुत सुंदर हम सबको राम कथा में जोड़ने का प्रयास हमारी इन माताओं के माध्यम से। वास्तव में परमात्मा की जब कथा होती है और हम अपने आंखों से उस कथा को देखते और सुनते हैं तो हमारे अंतःकरण में विराजित ये जीव है वो परमात्मा की ओर तल्लीनता के साथ अग्रसर हो जाता है। मेरे कहने का मतलब आप समझिए, पंडाल खाली है, मैं चाहता हूं ये खचाखच भर जाए। आप पंडाल में उपस्थित होकर कथा श्रवण करें। प्रदीप मिश्रा जी बोलते हैं पंडाल में आने का सौभाग्य अलग होता है, कम से कम 5 पंडाल जाओ। मैं माता मल्ला देखता हूँ तारियम गिनत रथ में 3 ठन हो गए, मैं 4 ठन हो गए, ये 5वां फलाना गांव वही तब जाऊं। ये भाव परमात्मा के प्रति अच्छी है। क्या है बताओ आप ही लोग बैठे ना सुपुर्दुम। अच्छा है कि नहीं है भाई? भाव होना चाहिए ना परमात्मा के प्रति, लगन। तो वही लगन आप आज को अंतिम दिवस पर दिखाना है, पंडाल में आना है। जो घर से माताएं बोल, कई बार मैं सुनता हूँ यो घर ले सुना गऊ काला सुनेल जहूं इंचल सुना तो बैठ के आई तब ते बोल भर और खानल मत खाई से हाथ लागू मत बढ़ा, खाडर बेका नहीं खा सका। देकर सती आवश्यकता है समीप में आए के। जीवन में अगर कहीं कल्याण चाहना है तो हम लोग समीप आयल पढ़ी। तो मैं निवेदन करत हूं समस्त ग्रामवासी से कि आप शीघ्रता के साथ ये पंडाल खचाखच भर दो। हमारे बीच में हमारे पारस मणि मानस परिवार पुरानी बस्ती राजधानी रायपुर से सत्संग करने के लिए आदरणीय संतों का आगमन हुआ है, राजहंसों का आगमन हुआ है। और कुछ ही क्षणों में हम आपको आमंत्रण प्रेषित कर रहे हैं, सादर आमंत्रण। कुछ ही क्षण क्यों, अभी से आमंत्रण दे रहे हैं। आप आइएगा पारसमणि मानस परिवार पुरानी बस्ती राजधानी रायपुर से। बहुत ही पावन उद्देश्य मानवता का संदेश, सत्संग लाभ एवं संदर्शन, ये पावन उद्देश्य श्रीमती मुकेश्वरी साहू, श्रीमती सरिता ठाकुर, अच्छा रोजगार सहायिका की सचिव रोजगार सहायिका श्रीमती सरिता ठाकुर रोजगार सहायिका एवं श्रीमती मुकेश्वरी साहू, आप दोनों बहनों को माताओं को मैं सादर आमंत्रण देता हूं। आइएगा, आपका अभिनंदन है और आप आकर के हमारे मंचस्थ मंडली का हार्दिक अभिनंदन करके विदाई संप्रेषित करें। जोरदार ताली बजाइए मंचस्थ मंडली के लिए, बहुत ही सुंदर ढंग से। और हमारे श्रोता समाज की ओर से भी मुद्रा पुष्प समर्पित किए हैं आपको। भरतलाल साहू जी 20 रुपया से, दिलीप जैन 100 रुपये। जोरदार करतब ध्वनि के साथ अभिनंदन कीजिएगा। लोमन नागवंशी जी की ओर से 10 रुपया। और बहुत ही सुंदरता के साथ सीता हरण, जो बहुत ही मार्मिक प्रसंग है, उस पर यात्रा कराने का आप प्रयास कर रही थी। वास्तव में परमात्मा राम सीता जी को ढूंढते हैं हरण के पश्चात। क्यों ढूंढते हैं? ये तो एक नर लीला है। वो तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम प्रकट हो ही में जाना, वो तो परमात्मा है। उसको खोजने की क्या आवश्यकता है बताइए आप? आवश्यकता क्यों पड़ी खोजने की परमात्मा को? ये जीवन में सीख है हम लोगों के लिए कि हमको कर्म करना है और चराचर के समस्त जीवों के कल्याण के लिए। अगर माता सीता का हरण नहीं होता तो इस रामचरितमानस में जितने पात्रों का उद्धार हुआ है, मोक्ष मिला है, ये सारे काम रुक जाते हैं। तो ये नीति है और उस नीति को बनाना हमारा कर्तव्य है। तो परमात्मा है, उसको तो अपना कर्तव्य बनाना ही पड़ेगा, कर्तव्य का निर्वाह करना ही पड़ेगा। ढूंढते हैं खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देख सीता मृग नैनी। और हमारे संत भी बैठे हुए हैं मानस मंच पर, तो मैं उनके हार्दिक अभिनंदन स्वागत के लिए, विदाई के लिए निवेदन करूं। सम्माननीय हमारे ग्रामीण अध्यक्ष भरतलाल साहू जी आइएगा और मंचस्थ नाम
और इस यादनी क्रम में तखतराम साहू जी ने भी 20 रुपए का सम्मान संप्रेषित किया है मंचस्थ मंडली को। और जोरदार करतल ध्वनि के साथ हार्दिक अभिनंदन कीजिएगा। और हमारे बीच पहुंच रहे पारस रेखा जी, अच्छा, गौतम गलपन भाई 20 रुपया, दसरी साहू पेंड्री 10 रुपया, लियान सोनवानी तमन्ना सोनवानी की ओर से 10 रुपया, सोमन सिंह पेंड्री 10 रुपया, काजल चेतना हेम सिंह की ओर से 30 रुपया, नम्मू राम साहू 20 रुपया, झुरही भाई साहू राहुत की ओर से 10 रुपया, निखिल कुमार 10 रुपया, पन ठाकुर 20 रुपया, लखन ठाकुर 20 रुपया, हुमन नेदाम मुकेश 10 रुपया, महेश साहू पेंड्री 20 रुपया, गुप्तदान 20 रुपया, गुप्तदान 30 रुपया, ओशांत इंदु हीरापुर की ओर से 20 रुपया, महादेव साहू पेंड्री की ओर से 10 रुपया, जनक भाई साहू पोड़की की ओर से 20 रुपया, साक्षी साहू वारिया साहू पेंड्री की ओर से 20 रुपया, चंपा भाई पेंड्री की ओर से 20 रुपया, उमिशा साहू 10 रुपया, कोसमर्रा से आप तन्मय 10 रुपया, पेंड्री से दिव्यांश भावेश भावना पेंड्री की ओर से 20 रुपया, शशि किरण रीना पेंड्री की ओर से 10 रुपया, गुप्तदान 10 रुपया, लोमेश ठाकुर की ओर से 20 रुपया, मोना निधि गोपाल 50 रुपया, जोरदार ताली बजाइए इन दानदाताओं के लिए। गुप्तदान 20 रुपया, गुप्तदान 10 रुपया, गुप्तदान 20 रुपया, मान कुंवर की ओर से 5 रुपया। इस तरह से आपको पुष्प समर्पित किए हमारे श्रोता समाज ने, दर्शक दीर्घा ने जोरदार करतल ध्वनि के साथ सादर विदाई संप्रेषित करना चाहते इन भावना के साथ कि जिंदगी कि आपकी जिंदगी में कोई गम न हो, आपकी आंखें कभी नम न हो, चाहे मिले आपको कितनी भी खुशी, भले ही हम खुशियों में शरीक न हो। इन भावनाओं के साथ आप हमेशा सदा मुस्कुराते रहें, खुश रहें। इन भावना के साथ सादर संप्रेषित विदाई कर रहे हैं। और आइएगा जोरदार अभिनंदन कीजिए पारस मणि मानस परिवार पुरानी बस्ती राजधानी